व्हाट परसेंटेज डू यू थिंक लोग जो डिपेंडेंट होते हैं एक पार्टनर पे और फिर हार्ट ब्रेक हो जाता है, जिनका ऐसा लगता है कि अब तो दुनिया ही ख़त्म हो गई एंड उनकी अब कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, इनमें से कितने परसेंट लोग हैं जो अपनी लाइफ टर्न अराउंड कर लेते हैं उस ट्रॉमा को यूज़ करके कि एक दिन 6 महीने साल 2 साल बाद की नाउ आई विल बी रियली रियली गुड फॉर लाइफ और बहुत अच्छे बन जाते हैं, वर्सेस कितने लोग हैं जो ख़त्म हो जाते हैं देन उनके कोई ऑप्शन नहीं होता, दे नेवर कम बैक, उनकी लाइफ में वो इमोशनली ऑफ हो जाते हैं या दे लीड टूवर्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या पिल्स एडिक्टिव हो जाते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या इवेंचुअल इफ डेथ या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात ही कर लो वो हो जाता है. What is the percentage between two cases? So अगर 100% एब्सोल्यूट डिपेंडेंट हो, मतलब ये द स्टेट ऑफ माइंड विच बिलीव्स कि मैं पैदा ही हुआ हूँ इस इंसान से प्यार करने के लिए, ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, वो लोग डिनाइल में ही रहते हैं, नहीं बाहर आ पाते बिकॉज उनका द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप इज अ लिटिल बैड, रॉन्ग, कि भाई दैट्स नॉट हाउ यू हैव अ रिलेशनशिप. बट द रेस्ट ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ देम गेट आउट ऑफ इट. अगर उनके दिमाग में फैमिली है, उनका प्रोफेशन है, उनको जॉब जाने का डर है, उनको EMI का डर है, तो मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मेरी तबीयत खराब होने का मुझे डर है, तो मैं फिर इवेंचुअली खुद का ख्याल रखूंगा, तो मैं बाहर आ जाऊंगा. नो, जैसे I'll give you an example. I know certain people जिनका ब्रेकअप हुआ, वो अच्छी फैमिली से थे, ठीक, तो वो I'll give you an example of a girl, like she married to someone else now, but तो वो एक रिलेशनशिप में थी एंड रिलेशनशिप में XYZ रीज़न की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया. पर लड़की कोई जॉब नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, वो फुल्ली इन्वॉल्व थी लड़के के साथ ही, क्योंकि अच्छी फैमिली से आते थे, पैसे वाले थे, लड़का प्रोवाइड करता था, फैमिली प्रोवाइड करती थी. दिस वाज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि वो बाद में मे बी वाइफ ही बनती या होम वाइफ बनती या उसके साथ ही ट्रैवल करती है, उसके काम में थोड़ा बहुत काम वाम करती, नथिंग एल्स. बट हर लाइफ वॉज कि सुबह से शाम तक कुछ भी मेरे को इधर थोड़ा टाइम पास करना है, अपने भाई के साथ करना है, घर वालों को थोड़ी हेल्प करनी है. उसके बाद शाम को 6-7 बजे मेरा बॉयफ्रेंड फ्री होगा, हम मूवी पे जाएंगे, डेट पे जाएंगे, व्हाटएवर दे विल डू इट, एंड दैट्स फॉर हर लाइफ फॉर 5-6 years. तो उसकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, दैट्स जस्ट वन पर्सन. एंड देन ब्रेकअप हो गया और इसलिए वन डे द गाय फील्स लाइक कि आई एम आउट ऑफ लव, मेरे को नहीं हो रहा, वो मूव ऑन कर गया लाइफ में. तो इसकी तो पूरी लाइफ एंड हो गई, कुछ है ही नहीं इसके पास और करने के लिए, एंड वो इमोशनली ऑफ हो गई. तो अब उसके बाद उसकी स्लीपिंग पिल्स चालू हो गए बिकॉज उसको स्लीप होने लग गया, उसको ट्रस्ट इश्यूज हो गए, वो अपने दोस्तों पे भी अब ट्रस्ट नहीं करती है. उसकी शादी हो गई कहीं और बिकॉज 3 साल रहा ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम. 3 years लेटर शी इज़ लाइक फक इट, मेरे को जहाँ घर वाले शादी करा रहे हैं ये है वो कर ली. बट वो आज भी ऑफ है. मतलब मैंने उसके और उसके हस्बैंड की कोई केमिस्ट्री नहीं देखी. जो उसकी केमिस्ट्री उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी, कुछ केमिस्ट्री नहीं, लाइक जीरो केमिस्ट्री, कुछ है ही नहीं. सो मुझे तो इसमें यही सुनाई दिया कि वो पहले से ही किस तरीके से गलत थी. हाँ वो थी, आई एम सेइंग इट वाज ओके, बट अगर वो ये दोनों साथ में होते तो मे बी उनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होती है ना. हाँ राइट. तो अब ये अलग हो गई, तो अब अगर ब्रेकअप हुआ तो मैं ब्रेकअप के बाद पूछ रहा हूँ, देन डू यू थिंक कि ऐसे रिलेशनशिप्स में देयर इज नो कमिंग बैक, लोग बाहर नहीं निकल पाते? वही, सो दैट्स व्हाट, अगर आप एब्सोल्यूट 100% इन्वॉल्व हो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू. आप कंप्लीटली नंब हो जाओगे, क्लिनिकल डिप्रेशन ये सब आ जाएगा, बिकॉज आपने कुछ और किया ही नहीं है. फॉर 6 years, फॉर 5 years, फॉर 10-10 years, 1 साल कुछ भी आपने अगर नहीं किया है, इस स्टेट से जी रहे हो, आपके पास एक ही तिनका है एंड उसके सहारे पे आप चल रहे हो, तो आप डूबने ही वाले हो. इसीलिए ये नहीं करना है. रिलेशनशिप इस तरीके से आप फंक्शन नहीं कर पाओगे. आप ये बोल रहे हो कि ये नहीं चला, ब्रेकअप हुआ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर चला भी, अगर शादी कर भी ली, तो भी इतना ज़्यादा डिपेंडेंस अगर रहा तो भी आपको इवेंचुअली इनसिक्योरिटी आएगी, बिकॉज आप सब उनके लिए ही कर रहे हो और वो शायद काम भी कर रहे हो और आपको भी टाइम दे रहे हैं. तो काम क्यों कर रहा है, ऑफिस वाले फ़ोन मेरे साथ है तो क्यों उठा रहे हो, दोस्तों को क्यों मिल रहे हो, उनको बुरा लगेगा, तो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप इन अ वे कि आप 100% अगर एक ही चीज़ करोगे तो नुकसान होगा ही. 2-3 चीज़ें करो, 2-3 चीज़ों के ऊपर अपने इमोशंस डिपेंडेंट रखो,
यहाँ से नुकसान हुआ, बहुत दुखी होगे, इन 2 चीज़ों की हेल्प से बाहर आ जाओगे। तो अभी अगर कोई लड़का या लड़की अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है एंड उसे पता है और ये पॉडकास्ट देख के वो सोच रहा है या सोच रही है कि यार अब तो हूँ मैं, आज तो मैं डिपेंडेंट हूँ, मेरी दुनिया यही है, बट ये फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसके लिए लेट मी स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स एज वेल, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि व्हाट आई सॉ इन दिस केस कि मेरे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को लग रहा था, मुझे आई फेल्ट वेरी बैड कि उस लड़की ने एफर्ट डालना बंद कर दी लाइफ में, बिकॉज उसको ऐसा लगा कि यार मैं किसी पे भी एफर्ट डालती हूँ तो पॉइंट ही नहीं है यार, जब कोई ये कर सकता है एंड में तो एफर्ट डालूँ ही क्यों? क्योंकि ना लाइक इतने सारे साल ना, इट्स लॉन्ग टर्म, 1-8 साल में चले हो तो आपको उम्मीद भी होती है चलो दूसरे पे एफर्ट डाल देंगे, अपने करियर पे एफर्ट डाल देंगे, हेल्थ पे डाल देंगे, मॉम डैड पे डाल देंगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट 5-6 साल 7 साल अगर आप किसी पे एफर्ट डालते हो एंड देन इसको कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। क्या बोलते हैं? लर्नड हेल्पलेसनेस। क्या होता आई है? हैव लर्नड, आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस। वो एक एक्सपेरिमेंट है शायद फ्रॉग्स का, कि गरम तवे के ऊपर फ्रॉग्स को रखा, गरम किया। इनिशियली फ्रॉग्स कूदने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बट नहीं निकल पाएंगे तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कूदने की कोशिश ही नहीं करेंगे, खत्म ही हो, है ही नहीं, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सो वो लर्न हेल्पलेसनेस निकालने के लिए, दिस इज आफ्टर, बाद में निकालने के लिए उनको वो होप देना जरूरी है। वो होप 1-2 बार में नहीं आएगी, सस्टेन्ड एफर्ट्स से ही आएगी। पिल्स इज बिकॉज उनके थॉट्स इतने ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो रहे हैं दैट शी इज़ नॉट एबल टू लिव विथ हर ओन थॉट्स। इतना ट्रबल दे रहे हैं, शायद याद है, शायद गिल्ट है, शायद रिग्रेट है कि यार 6 साल क्यों डाले, कुछ भी, पर पिल्स उतना काम करेंगी। द एक्चुअल इवेंट्स हैपनिंग इन हर लाइफ दैट विल गिव हर दैट कॉन्फिडेंस कि मैं निकल सकती हूँ, the healthy defense mechanisms that she may be able to use, किसी को हेल्प करके, कुछ सीख के, कुछ भी करके, हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म। होप ही नहीं आती, इतना बार ट्राई किया है। अब होप बाद में आती है, पहले विदाउट एनी इमोशनल रिजल्ट एफर्ट करना है। मुझे रोज उठ के, आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट, बट उठ के धूप में जाके बैठना है। रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, बट रोज करते रहना है। इनिशियल 100 दिन, नॉट अ स्पेसिफिक वर्ड, बट दिनों के लिए, महीनों के लिए करूँगा तो फिर वो बॉडी का पार्ट बनेगा, सिस्टम का पार्ट बनेगा। फिर कहीं बच्चे ने वहाँ पे गया और किसी ने आके मुझे चाय दे दिया, हंस दिया, या बॉल पास करने के लिए कह दिया, तो वो एक हाई पॉइंट हुआ मेरी लाइफ के लिए। वो जो हाई पॉइंट आया, जो पिछले 100 दिन से नहीं हो रहा था, वो हाई पॉइंट की वजह से एक होप आया कि यार अलग तरीके से भी अच्छा फील हो सकता है। दैट विल एनकरेज योर माइंड टू अगेन डू सर्टन थिंग्स, कि हाँ चलो करते हैं। कहीं से भी कुछ भी थोड़ा बहुत नेगेटिव कम लगा या न्यूट्रल लगा या थोड़ा अच्छा लगा तो वो होप देता है, तो जो लर्न हेल्पलेसनेस है वो निकलती है। अब द पीपल जो इन्वॉल्व है इतना ज़्यादा इमोशनली, उनके लिए तो सबसे पहले तो ये है कि रिकग्नाइज करो, सी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस दैट दिस इज वे यू आर गोइंग रॉन्ग हेल्प्स यू लाइक एनीथिंग। मुझे पता है कि मैं एडिक्टेड हूँ, वो मैं अवेयर हूँ तो ही मैं एडिक्शन पे ऊपर काम करूँगा, वरना अवेयर ही नहीं हूँ तो कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इमोशनली अवेयर हूँ कि मैं इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका हूँ, तो ही मेरा दिमाग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, चल भाई काम पे लग, तू पूरा दिन 24 घंटे जो फ़ोन चालू रखता है ना, थोड़ा कम कर दे, गाड़ी चलाने पे ध्यान दे, थोड़ा सा काम पे ध्यान दे, वो इंक्रीमेंट का क्या हुआ वो सब चिंता कर, वो अपने आप करने लगेगा। रिकग्निशन। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो 100% एब्सोल्यूट डिपेंडेंट होते हैं, आशिक लोग, वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो अगर इस पॉडकास्ट से किसी को रिकग्नाइज हुआ तो अब क्या करें? तो उनका अगर रिकग्नाइज हुआ तो दिमाग काम करने लगे। 3 steps. नंबर 1, सो बेसिकली खुद की लाइफ को कुर्सी ही समझो। रिलेशनशिप, सेल्फ, फैमिली एंड प्रोफेशन, ये 4 वो पाँव है उसके। चारों के ऊपर खड़े हो आप, एक के ऊपर खड़े रहोगे, किसी भी एक के ऊपर, मैं सिर्फ रिलेशनशिप को ब्लेम नहीं करूँगा, तो गिरने का चांस बहुत ज़्यादा है और बैलेंस करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। चारों है तो एक टूट भी गया तो भी कैसे भी करके बैलेंस कर लोगे एंड इवेंचुअली संभाल लोगे। इसलिए चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। मैं अपने फैमिली के साथ हूँ या मैं अपने सेल्फ कैन इंक्लूड फ्रेंड्स या थिंग्स दैट यू डू फॉर योर ओन सेल्फ, वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में टैंजिबल टेंशन्स होना भी इंपॉर्टेंट है।
लोन का EMI या गाड़ी बंद हो गई है, नई गाड़ी लेनी है, जो भी टैंजिबल चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, ये बैलेंस रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन, प्रॉब्लम नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप होने पे दुख नहीं होगा, बहुत खतरनाक दुख होगा, पर बाहर भी निकल जाओगे। पर लर्नड हेल्पलेसनेस नहीं आएगी। लर्नड हेल्पलेसनेस पे बात करने से पहले इट्स सी व्हाट यू आर सेइंग है ना, बड़ा टेक्स्ट बुक एडवाइस है। इट्स नॉट, मैंने देखा है लोग डेवेस्टेट, आज जो डिपेंडेंट है, जो एडिक्टेड है, वो भी उनकी खुशी एक जगह से आती है, तो वो कैसे कोई नया प्रोफेशन बना ले अगर उनको कुछ आता ही नहीं हो तो, मैं या आता भी हो तो। मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ओके, एक एडवाइस, ठीक है, दिस इज समथिंग आई हैव इम्प्लीमेंटेड। मेरा ब्रेकअप अगर हुआ तो उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू फील गुड, मुझे बहुत बुरा लगेगा एंड माई माइंड विल टेल मी टू नॉट गेट आउट ऑफ माई बेड। मुझे नहीं ही जाना है, किसी को नहीं ही मिलना है, एंड मैं फिर भी फोर्स करके उठ के हॉस्पिटल जाऊंगा, पेशेंट्स देखूंगा, जो मुझे अब अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, बट फिर भी मैं करते रहूंगा, क्योंकि आप कुछ करते हो। हाँ, किसी को कुछ करना ही नहीं होता लाइफ में। हाँ, मीन तो उन वही कंसेप्ट ही डिपेंडेंट, उनकी लाइफ ऐसी होती है कि डाला कि हाँ यार यही है, तो पहले से ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट तो है उनका है, तो उनको कैसे चेंज करोगे? तो इन दैट केस टेक्स्ट बुक एडवाइस ही काम करेगी कि पहले काम कर लो, पहले काम ढूंढ लो। नहीं, मतलब हम हमेशा ना ये वेट करते हैं कि कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे पहले से रिजल्ट मिलना चाहिए, गारंटी हो कि मुझे अच्छा लगेगा। मैंने अभी तक काम नहीं किया है, पर मुझे गारंटी हो अच्छा लगेगा तो मैं काम करूं। नहीं, मुझे काम करना है या कुछ भी करना है फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। मेरा ध्यान, मेरे बॉडी में, मेरे दिमाग में एक चीज़ और आनी चाहिए कि ये करना है। बुरे तरीके से, अरे यार उठ के जाना पड़ेगा, ब्रेकअप हो गया उसके बाद, बट फिर भी जाते रहोगे तो फिर वो स्पेस थोड़ा ऑक्यूपाई करने लगेगा दिमाग में। जिम मान लो, तो जिम जाते रहोगे ब्रेकअप के बाद, तो दिमाग स्टार्ट करोगे तो दिमाग में एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जो वो स्पेस कम करेगा। तो इवेंचुअली सब बैलेंस होता जाएगा, इसलिए बैलेंस। सिम्टम्स क्या होते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस के? इट्स एक्चुअली क्लिनिकल डिप्रेशन में होता है कि यू लूज ऑल द होप। सर ठीक है, आया हूँ दिखाने, पर कुछ होगा नहीं, आई डोंट थिंक कुछ होगा। हाँ। आप बोल रहे हो दवाई ले लेता हूँ, पर कुछ होगा नहीं। क्या ही मतलब है दिखाने जाने का, क्या ही मतलब है कुछ भी करने का, जब कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला। सो you lose that hope and you accept that this is how it's going to be. Your mind almost normalizes your clinical depression, but this is how it is now and ये अब कभी change नहीं होने वाला। I am done। मुझ में अब effort करने की ताकत है नहीं है, important नहीं है, अब मतलब ही नहीं है, करूँगा तो भी कुछ मतलब होना ही नहीं है। तो इससे बाहर निकल सकते हैं लोग? कैसे? वो जैसे मैंने कहा इनिशियली, तो डिस्कम्फर्ट दे के खुद को फोर्स करके करो, करना ही पड़ेगा, करते रहो। जैसे लर्नड हेल्पलेसनेस है, तो उसमें तो अब आपने मान लिया है कि ना मेरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, खराब ही, तो मेरे पास कुछ मोटिवेशन एक्सटर्नल या इंटरनल या कोई पर्पस ही नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई डिस्कम्फर्ट लाऊं मेरी लाइफ में। तो जब ये है ही नहीं, और जब मोटिवेशन और पर्पस नहीं है तो इंटेंट नहीं है, तो मैं क्यों करूँगा कोई डिस्कम्फर्ट? Above 40s, a lot of men, that generation, above 50s, बहुत सारे लोग खुश नहीं है, बहुत सारे लोग, फिर भी वो लोग उठ के जाते हैं ऑफिस, अपसेट होते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये जो जिद है ना उस टाइम पे, इन योर स्टेट ऑफ डिप्रेशन या टेरिबल स्टेट ऑफ माइंड, कि कोई पर्पस नहीं या मोटिवेशन नहीं है, ये जिद कि मोटिवेशन हो तो मैं करूं, ये पहले निकालनी है। मुझे करना है क्योंकि मुझे करना है। 100 दिन मैं करता रहा, 200 दिन मैं करता रहा, फिर लाइक आई सेड कुछ मैजिक होता है। यार ये प्रोवाइडेड लोगों की लाइफ में नहीं होता। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, मैं बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स को जानता हूँ कि हमारा पति ऐसा ही है, हमारे बच्चे ऐसे ही हैं, मैं कुछ भी करूँगी कुछ सही होना नहीं है, मेरे को कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, मैं तो घर की एक बाई बन चुकी हूँ। एंड वो एक उस जोन में चले गए कि जहाँ उन्हें फील होता है वैल्यूलेस और वेरी लीस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? अब
वो एफर्ट ही नहीं मारना चाहती हैं लाइफ में, क्योंकि उन्हें इतना सिखा दिया गया है, इतना बता दिया गया है, इतनी कंडीशनिंग हो गई कि उनकी वो लर्नड हेल्पलेसनेस वाली स्टेट आ चुकी है, राइट। पर उनकी लाइफ में सब प्रोवाइडेड है, मतलब उनके पास घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, हस्बैंड इज टेकिंग केयर, सारे जो बिल्स हैं उनके, जो भी छोटी मोटी उनको शॉपिंग वॉपिंग करने से अच्छा लगता है, उसके बिल सारे पेड हो गए हैं, तो बस उनकी प्रोवाइडेड सब है। तो इसलिए मैं कुछ 100 दिन के लिए काम ही नहीं करना चाहती, क्योंकि जो रेगुलर मेरी डे टू डे जिंदगी है वो तो बढ़िया चल रही है, राइट। तो बाकी अब खुशी नहीं है, बस तो इसका चल रहा है बस, राइट। तो देयर इज नो मोटिवेशन टू डू इट। सेम बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेस वाले बच्चे हैं, लड़के, जहाँ पे उन्होंने मान लिया है कि यार कुछ होना नहीं है लाइफ में, या तो मेरे पापा मानेंगे नहीं तो छोड़ दो, जैसा भी है पापा पैसे देते हैं, मेरे महीने के 50,000 1 लाख रुपए जो भी मेरा खर्चा होता है वो घर वाले मेरे को फ्री में दे देते हैं, घर बढ़िया है, मैं बस बाहर घूमता हूँ, सोता हूँ, आता हूँ, खुश नहीं है। उनका ना मोटिवेशन है कुछ करने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बिजनेस के अलावा कुछ और कर नहीं सकते, बिजनेस पापा करने नहीं देते हैं क्योंकि लड़ाई होती है, या वो कुछ भी उन्होंने किया तो फेल हो जाता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, व्हाटएवर XYZ रीजन, उनकी भी लर्नड हेल्पलेसनेस हो गई कि मैं कुछ भी करता हूँ कुछ होता नहीं है, तो अब बस मेरे को उठने दो, दोस्तों के साथ टाइम पास करूंगा, वापस हो जाऊंगा। पर सर वो जो आप लर्न हेल्पलेसनेस बोल रहे हो ना, ये वो नहीं है। ओके, दिस इज क्लिनिकल डिप्रेशन वाला लर्न हेल्पलेसनेस, जिसमें मेरे हिलने का भी कोई मतलब नहीं है। उसमें द पर्सन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास गाड़ी है या नहीं। वो स्टेट अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है या मैंने देखा नहीं है तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता इतना पेनफुल होता है। वो क्लिनिकल डिप्रेशन है या शॉक या अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, जब पता चला कुछ खतरनाक हुआ है अपने साथ, तब ईदर यू फाइट और यू एब्सोल्युटली गिव अप। ये मान लो कि आप डूब रहे हो पानी के अंदर, पर आप हाथ पैर ही नहीं मार रहे हो, या फिर आपका कोई गला दबा रहा है, यू आर एक्चुअली डाइंग बट यू आर नॉट रेजिस्टिंग एट ऑल, एंड दैट इज एक्चुअल लर्नड हेल्पलेसनेस।